चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना की जहां हर तरफ निंदा हो रही है, वहीं ये मामला गर्माता भी जा रहा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मांग की कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के आरोपी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाए और या उसे ध्वस्त कर दिया जाए। वहीं भोपाल में अधिकारियों ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना पर भड़की मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी दलित युवक पर स्थानीय दबंग नेता द्वारा पेशाब किए जाने की घटना अति शर्मनाक है। इस अमानवीय कृत्य की जितनी भी निंदा की जा सके वह कम है। उन्होंने कहा कि इसका वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का जागना इनकी संलिप्तता को साबित करता है। यह भी अति दुखद है। भाजपा पार्टी में पहली बार किसी ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाया गया है जो 1 साल पहले ही पार्टी में शामिल हुआ हो। सुनील जाखड़ को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाना वैसे तो काफी हैरानी भरा रहा, क्योंकि जाखड़ के अलावा भाजपा में कई वरिष्ठ नेता भी हैं जो इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य थे, लेकिन इन सबको दरकिनार कर पार्टी ने जाखड़ को जिम्मेदारी सौंपी। जाखड़ के अध्यक्ष बनने के बाद पंजाब में भाजपा एक टॉप पर आ जाएगी। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो शायद यह इतना आसान नहीं है। खुद जाखड़ के लिए पंजाब भाजपा अध्यक्ष का पद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पंजाब में पूरी तरह से फिसड्डी हो चुकी भाजपा को लोकसभा चुनावों में अव्वल बनाना इतना आसान नहीं है। और बड़ी समस्या ये है कि इसकी तैयारी के लिए करीब 7 महीने का ही समय रह गया है। वहीं जाखड़ के लिए पंजाब में पार्टी को खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के कुछ दिन बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने तंज किया है कि अब केवल कथित आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या का ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना बाकी है। एक को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा, दूसरे को नीति आयोग में नियुक्त किया जाएगा और तीसरे को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया जाएगा। आरोप है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने अपनी कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी करके सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के साथ धोखाधड़ी की, जिससे बैंकों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। यूबीटी के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की ओर था। संपादकीय में दावा किया गया कि राकांपा के घटनाक्रम के पीछे दिल्ली में मौजूद महाशक्ति का हाथ है। अजीत पवार के 8 अन्य विधायकों के साथ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने सरकार में शामिल होने के बाद उनके और शरद पवार के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर दावेदारी को लेकर लड़ाई तेज हो गई है और इसी कड़ी में शक्ति प्रदर्शन के लिए दोनों गुटों ने आज बुधवार को अलग अलग बैठक बुलाई। राकांपा ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। वहीं अजीत पवार खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा बुधवार को मुंबई में बुलाई गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में पार्टी के 53 में से कम 35 विधायक शामिल हुए। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी और सूत्रों ने दावा किया कि यह संख्या और बढ़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली की 30,000 कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई है। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि वकीलों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और इस दौरान किसी शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद रही और स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन अचानक गोली की आवाज सुनकर कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले वकील के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर में 15 साल की किशोरी का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस संबंध में किशोरी के पिता ने मानसरोवर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है। आरोपी युवक सवाई माधोपुर का रहने वाला है और लड़की के पिता का आरोप है कि युवक के बहकावे में आकर उनकी बेटी ने अपना नाम भी बदल लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। नाबालिग किशोरी के पिता का आरोप है कि सोहेल खान उनकी नाबालिग बेटी को जबरन बहला फुसला कर भगा ले गया और उसे अपने साथ रखा और उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। यह राष्ट्र में एक रूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे जल्द ही हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ने एक बार फिर तलब किया है। जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में चन्नी आज विजिलेंस के सामने पेश हुए और उनसे पूछताछ की गई। और आपको बता दें कि इससे पहले भी चन्नी 2 बार विजिलेंस के आगे पेश हो चुके हैं। इस दौरान उनसे संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान चन्नी से विजिलेंस गोवा में पंजाब सरकार की जमीन को लेकर भी पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ब्यूरो ने लंबा चौड़ा प्रोफार्मा भी भरकर साथ लाने को दिया था। इसके उनके परिवार और जायदाद, विदेश यात्रा और अन्य खर्चों की जानकारी मांगी गई थी। बाबा भोले की नगरी काशी में पूरे सावन के 2 महीने में कांवड़ियों के रास्ते में मांस बिक्री पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर FIR भी दर्ज होगी। वाराणसी में ऐसे दर्जनों दुकानों का मार्क हो चुका है, जिनको नगर निगम ने बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया और बकायदा इसकी निगरानी के लिए एक टीम भी बना दी गई है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए काशी आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को पूरे रास्ते मीट मांस की बिक्री से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार की सख्ती के बाद वाराणसी नगर निगम ने कमर कस ली है और इन रास्तों पर पड़ने वाली मांस की दुकानों को अल्टीमेटम दे दिया है। बीजेपी के नए बने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज दिल्ली पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद जाखड़ की JP नड्डा से यह पहली मुलाकात है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भाजपा अकाली दल के गठजोड़ को लेकर भी JP नड्डा द्वारा चर्चा की बात कही जा रही है। यह भी जानकारी मिली कि बीजेपी अध्यक्ष बनने पर सुनील जाखड़ कल अमृतसर पहुंचेंगे और इस दौरान श्री दरबार साहिब और दुर्गाना मंदिर में नतमस्तक होंगे। सावन महीने की शुरुआत होते ही मानसून ने भी अपना जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पंजाब के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। वहीं इस हफ्ते प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश की वजह से तापमान में भी 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान फरीदकोट का 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा। फरीदकोट व बठिंडा को छोड़कर बाकी सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।